चलिए ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में, जो कि आज बड़ी उछाल के साथ खुला है। शेयर बाजार आज एक बार फिर से बड़ी उछाल के साथ खुला है, जहां 1076 अंकों की बढ़त के साथ बीएसई खुला है। तो बीएसई में 80,000 के आंकड़े पर कारोबार हो रहा है। एनएसई के निफ्टी 50 में 380 के अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। तो वहीं 24,000 के आंकड़े पर पहुंच चुका है निफ्टी 50। 22 नवंबर को बढ़त के साथ बीएसई बंद हुआ था। तो वहीं 1961 अंकों की बढ़त रही थी बीएसई में। निफ्टी 50 में भी 557 अंकों की बढ़त रही थी। तो 24,000 के आंकड़े पर अब निफ्टी 50 पहुंच चुका है। 22 नवंबर को बढ़त के साथ बीएसई बंद हुआ था और आज शेयर बाजार कुछ बढ़त के साथ खुला है। तो निफ्टी 50 में भी जहां 557 अंकों की बढ़त रही थी, शेयर बाजार में फिर से उछाल देखने को मिला है और आज बड़ी उछाल के साथ शेयर बाजार खुला है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां 1076 अंकों की बढ़त के साथ बीएसई खुला है। बीएसई में 80,000 के आंकड़े पर कारोबार हो रहा है। ये बहुत बड़ा उछाल माना जा रहा है। एनईसी के निफ्टी 50 में भी 380 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है और 24,000 के आंकड़े पर निफ्टी 50 पहुंचा हुआ है। और शुभम पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुभम, आज एक तो ये देखा जा रहा है कि शेयर बाजार बड़ी उछाल के साथ खुला है और आज ही मुख्यमंत्री नए मिलने वाले हैं महाराष्ट्र को। इसे कैसे जोड़कर देखा जाए? देखिए, चुनाव और जब रिजल्ट आ रहे थे उस दौरान शेयर बाजार में काफी जो है धीमी रफ्तार हमें देखने को मिली थी, लेकिन अब 80,000 के पार जो है सेंसेक्स जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसे मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं या सरकार बनने वाले से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि बाजार है, कभी अप्स एंड होता है, कभी डाउन होता है। अभी कल सीएम पद की शपथ ले लेंगे कोई, तो बाजार डाउन हो जाएगा, तो इसका क्रेडिट हम या श्रेय उन्हें दिए तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन बाजार जिस तरह से कारोबार कर रहा है, 80,000 के पार कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, तो अच्छी बात है कि कई दिनों के बाद अब तक हम 78,000 69,000 सेंसेक्स खुलते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन अब 80,000 के पार खुलते दिखा रहे, तो अच्छी बात है। जो निवेशकों ने जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उनमें आज थोड़ी सी बढ़ोतरी जो है देखने को मिलेगी। और तकरीबन आज 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनमें आज अच्छी उछाल देखने को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके पैसे जो है, जो उन्होंने निवेशकों ने इन्वेस्ट किए थे या उनकी एसआईपी खरीदी थी या उनमें उनके शेयर्स खरीदे थे, वो आज बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छी बाजार जो है इस वक्त कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है और अच्छी बात है। और हम कह सकते हैं कि पहला दिन है सप्ताह का, सोमवार का दिन है, तो ऐसे में इससे अच्छी शुरुआत जो है सप्ताह की शेयर बाजार के मुताबिक जो है वो नहीं हो सकती। बिल्कुल, ओपनिंग अच्छी हुई है, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि देखिए, हमेशा ये देखा जा रहा है कि जो सप्ताह का अंत है वो बेहद अच्छी शुरुआत के साथ होता है। तो अब ओपनिंग भी अच्छी हुई है इस बार, तो क्या माना जाए कि पूरा सप्ताह किस तरह से बीतने वाला है? देखिए, सप्ताह के 2 से 3 दिन काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके बाद जैसे थर्सडे, फ्राइडे आते हैं, तो बाजार की जो कारोबार है, वो लड़खड़ा जाती है। शेयर बाजार जो है गिर जाते हैं, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। उम्मीद है कि अब सारी जो प्रक्रियाएँ हैं, वो महाराष्ट्र में हो या देश भर में, वो खत्म हो चुकी हैं। संसद का शीतकालीन सत्र से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब जब चर्चा होगी अडानी के मुद्दे में, तो ज़ाहिर-सी बात है अडानी के शेयर थोड़े-से डाउन होंगे, क्योंकि ऐसे-ऐसे जब आती हैं, खबरें फ्लैश होती हैं, तो शेयर्स पे काफ़ी असर पड़ते हुए दिखाई देता है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से बाजार कारोबार करता है और दिन भर क्या इसी अंकों पे या इससे बढ़कर अंकों पे बंद होगा, तो कल अच्छे अंकों के साथ फिर खुलेगा। तो अब देखना होगा, दिन भर का इंतजार करना होगा। और अब सप्ताह के 2 से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शेयर बाजार के लिए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं और ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल शेयर बाजार की जो शुरुआत हुई है, आज सोमवार का दिन है और शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन अब आगे के जो 3 दिन हैं उन पर भी नज़र रखनी होगी, ये कैसे बीतने वाले हैं, जहां संसद की शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत होने वाली है। और जैसा कि हमारे संवाददाता शुभम ने जानकारी दी, क्योंकि आज अडानी का मुद्दा भी हावी रहने वाला है जोर शोर से, और इसका असर भी शेयर बाजार पर कहीं ना कहीं पड़ सकता है।